हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ AIHC एंड आर्कियोलॉजी, DAV PG कॉलेज वाराणसी। मैं आज आप लोगों के साथ अपकृत या दुष्कृति विधि अर्थात लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया टॉपिक पर चर्चा करूंगी। ये टॉपिक MA 4th सेमेस्टर के लॉ एंड लीगल इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया पेपर से संबंधित है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग दुष्कृति या अपकृत विधि की प्रकृति को समझते हुए ये जानेंगे कि ये अर्थात जो टॉर्ट्स है या फिर अपकृत्य है वो अपराध अर्थात क्राइम से कैसे भिन्न था, साथ ही साथ प्राचीन भारत में इसका स्वरूप क्या था और ये कौन से ऐसे कृत्य थे जो कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत आते थे। इसके साथ ही साथ हम लोग अपकृत्य या टॉर्ट्स के विभिन्न प्रकारों की चर्चा भी करेंगे। तो आइए अब हम लोग विस्तार पूर्वक से अपकृत्य विधि या दुष्कृति विधि या फिर टॉर्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो जिस कार्य अथवा अतिक्रम से व्यक्ति विशेष के हितों का हनन होता है और जिसको कि क्षतिपूर्ति के द्वारा पूरा किया जा सकता है उसे दुष्कृति या अपकृति या फिर टॉर्ट्स के अंतर्गत माना जाता है, टॉर्ट्स कहा जाता है। तो प्राचीन भारत में हिंदू विधि में अपकृत्य, दुष्कृति या फिर टॉर्ट्स की चर्चा करने से पूर्व हम लोग पाश्चात्य देशों में अपकृत्य या दुष्कृति या टॉर्ट्स की क्या अवधारणा थी, इसका क्या कॉन्सेप्ट था, इसको समझने के बाद हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपकृत्य विधि की चर्चा करेंगे। तो उदाहरण स्वरूप हम लोग देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में दुष्कृति को या टॉर्ट्स को बड़े ही व्यापक अर्थों में लिया जाता है। जैसे कि बिना क्षति अथवा हानि के चोट पहुंचाना वहां पर दुष्कृति के अंतर्गत आता है, जिसके लिए प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था थी। जबकि सही मायने में इससे उसकी कुछ भी क्षति नहीं हुई रहती है। अतः पाश्चात्य विधि के अनुसार किसी व्यक्ति के अधिकारों पर दूसरे के कार्यों से जो भी प्रभाव पड़ता है वह व्यक्ति उस प्रभाव को पसंद नहीं करता है तो वह दुष्कृति या फिर टॉर्ट्स है। यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करते हैं तो हिंदू विधि में इस प्रकार के सभी जो प्रभाव हैं वो दुष्कृति नहीं माने जाते हैं। केवल वे ही कृत्य अथवा कार्य भारतीय हिंदू विधि में दुष्कृति या अपकृत्य समझे जाते हैं जिनसे कि किसी व्यक्ति का अहित होता है और केवल उसी दुष्कृति या फिर उसी कृत्य के लिए यहाँ पे क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है। और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था किसमें है? जिसमें कि सही अर्थों में क्षति हुई होती है। ये बात और है कि यदि किसी कृत्य से वैयक्तिक अधिकारों के हनन के साथ ही साथ यदि लोक विधि का उल्लंघन हो जाता है तो यहाँ यह एक दंडनीय अपराध हो जाता है, वह दुष्कृति के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे यहाँ पर व्यभिचार अर्थात बलात्कार और मानहानि के लिए दंड का विधान किया गया है, पनिशमेंट का विधान किया गया है, किंतु यहाँ भी पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है इसके एवज में, बल्कि जिसने वो कृत्य किया होता है, जिसने वो अपराध किया होता है, उसको दंड की व्यवस्था है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए जैसे कि किसी ने मानहानि किया हो या फिर किसी ने बलात्कार किया हो, उन मामलों में उस पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है, क्योंकि हिंदू विधि के अंतर्गत ये कार्य
क्राइम की श्रेणी में आते हैं, अपराध की श्रेणी में आते हैं। टॉर्ट्स की श्रेणी में इनको नहीं रखा गया है। वहीं पे जो पाश्चात्य देश हैं वहां पे इनको दुष्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार से जो हमारी हिंदू विधि है, हिंदू विधि में केवल उन्हीं मामलों में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है जिनमें कि शारीरिक अथवा आर्थिक दृष्टि से क्षति पहुंचाई गई हो, उन्हीं मामलों में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। तो अब आइए हम लोग इसके दुष्कृति या अपकृत्य विधि के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। तो प्राचीन भारत में अपकृत्य या दुष्कृति विधि के कई प्रकार थे, जिनमें कि पहला प्रकार है वैयक्तिक क्षति, दूसरा है सांपत्तिक क्षति, तीसरा है संपत्ति हरण, चौथा है धोखाधड़ी और पांचवा है अवरोधक कार्य। इनमें जो पहला प्रकार है वैयक्तिक क्षति, उसके बारे में कात्यायन महोदय का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को मारता है, पीटता है, तो उसे न्यायाधीश द्वारा या फिर राजा द्वारा दंडित होने के साथ ही साथ उस घायल व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धन भी देना पड़ता था। यह धन घायल व्यक्ति को केवल इसलिए नहीं दिया जाता था कि इससे वह अपने घाव की, अपने चोट की पूर्ति के व्यय के रूप में वहन करे, बल्कि वो जो आर्थिक क्षतिपूर्ति मिलती थी इसलिए की जाती थी क्योंकि उससे उस घाव की पीड़ा के लिए कुछ सांत्वना मिलती थी। उसको जो चोट मिली होती थी, शारीरिक चोट के साथ साथ जो उसके मानसिक आघात हुआ होता था, उसमें वो जो दंड था, दंड के साथ वो जो क्षतिपूर्ति का विधान था, उससे उस पीड़ित व्यक्ति को सांत्वना मिलती थी। इस प्रकार यहाँ पर भारतीय दंड संहिता में, प्राचीन भारतीय हिंदू विधि में क्षतिपूर्ति का उद्देश्य अपराधी को दंडित करने के साथ ही साथ पीड़ित व्यक्ति को भी मानसिक तुष्टि पहुंचाना था। अब हम लोग दूसरे प्रकार की बात करते हैं जो कि सांपत्तिक क्षति के रूप में है अपकृत्य के प्रकारों में। इसमें इस प्रकार के अंतर्गत मनुष्यों की ही भांति पशु पक्षियों, पेड़ पौधों या फिर फसलों इत्यादि अन्य अनेक जो चीजें हैं उनको जो है क्षति पहुंचाना भी एक दुष्कृति या फिर अपकृत्य या फिर टॉर्ट्स माना गया है। और इसके लिए भी क्षति की जो मात्रा होती थी, क्षतिपूर्ति की जो मात्रा होती थी, उसकी संपत्ति की प्रकृति के अनुसार क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती थी। ये क्षतिपूर्ति उस क्षतिग्रस्त संपत्ति के स्वामी के लिए की जाती थी जिसकी की संपत्ति कोई नुकसान करता था, नुकसान पहुंचाता था, उसकी फसल हो, उसका पशु हो, उसका अन्य कोई घर बार हो, तो वो उस क्षति पहुंचाई गई संपत्ति की जिस प्रकार की प्रकृति होती थी उसी की मात्रा में उस पीड़ित व्यक्ति को, जिसकी की संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई हो, उसको क्षतिपूर्ति उसी रूप में मिलती थी। तीसरा जो प्रकार है अपकृत्य का वो है संपत्ति हरण। तो यहाँ पे संपत्ति हरण से तात्पर्य है कि जो पर संपत्ति अर्थात दूसरे की जो संपत्ति को क्षति पहुंचाने के साथ ही साथ उसका हरण अथवा अस्वामी उपभोग, जैसे किसी की संपत्ति पे कब्जा करके उसका उपभोग करना, किसी के खेत पे कब्जा करके उसमें अपनी फसल उगाना इत्यादि। तो ये सब क्या है कि पर संपत्ति अथवा अस्वामी उपभोग, ये सभी अपकृत्य की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए अपकारी को क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है, यानी कि जिसने भी उस पर संपत्ति का हरण किया हो या फिर उसका उपभोग किया हो, उसको क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। वो व्यक्ति क्षतिपूर्ति करता था। अब इसमें इस क्षतिपूर्ति में राज्य का भी उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण हो जाता था। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति चुरा लेता है और यदि वह पकड़ा जाता है और वह
संपत्ति उसके साथ बरामद, उसके पास से बरामद कर ली जाती है तो वह उसके स्वामी को लौटा देता है। किंतु यदि उसने उस संपत्ति को कहीं खर्च कर दिया हो अथवा फिर नष्ट कर दिया हो तो उसे संपत्ति के स्वामी को उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। और राज्य जो है चोरी के अपराध में उस चोर को दंडित भी करता था। किंतु यदि ऐसे मामलों में यदि चोर पकड़ा नहीं जाता था तब राज्य को उस पीड़ित व्यक्ति की अर्थात जिस व्यक्ति की संपत्ति चोरी हुई है उस पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कौन करेगा? उस समय उसकी क्षतिपूर्ति चोर न पकड़े जाने की स्थिति में राज्य का उत्तरदायित्व होता था। इस प्रकार से हिंदू शास्त्रकारों ने राजा को प्रजा और उसकी संपत्ति का रक्षक केवल सिद्धांत में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी स्वीकार किया। अगला जो अपकृत्य का प्रकार है वह धोखाधड़ी है। और धोखाधड़ी भी एक प्रकार का अपकृत्य है जिसके लिए कि हिंदू विधि क्षतिपूर्ति का विधान करती है। जैसे किसी व्यापारी द्वारा कोई अच्छी वस्तु दिखा करके खराब वस्तु उसके बदले खराब वस्तु दे देना, ये धोखाधड़ी के अंतर्गत माना गया है। और इसके लिए उसे उस वस्तु के मूल्य का दुगुना धन क्रयकर्ता को देना पड़ सकता था। उस व्यापारी को जिसने कि अच्छा सामान दिखा करके नकली सामान, खराब सामान किसी व्यक्ति को बेचा है तो उसके एवज में जो व्यापारी होता था वो उस वस्तु के मूल्य का दुगना धन उस क्रयकर्ता को, खरीदने वाले व्यक्ति को उसको देना पड़ता था। किंतु यदि उसने यह कार्य, यदि व्यापारी ने यह कार्य किसी दुराग्रहवश नहीं किया है, भूलवश हो गया है तो उसे क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो अगला और अंतिम जो प्रकार था वो है अवरोधक कार्य। अवरोधक कार्य भी दुष्कृति के अंतर्गत माना गया है। ये किसी व्यक्ति के हित के विरुद्ध भी हो सकता है और जनहित के विरुद्ध भी हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के निवास स्थान से सटा करके शौचालय बनवा लेना या फिर कुआं खोद देना, इस प्रकार के जो कार्य हैं वो उस व्यक्ति के हित के विरुद्ध हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ किसी मार्ग के, सार्वजनिक जो मार्ग है, किसी मार्ग के बीचों बीच में गड्ढा खोद देना या फिर कुआं खुदवाना जनहित के विरुद्ध होता है। दोनों ही दशाओं में, दोनों ही स्थितियों में इस प्रकार के कार्य करने वालों को अवरोध समाप्त करने के लिए उसको बाध्य करने के साथ ही साथ दंडित भी किया जा सकता था। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि प्राचीन हिंदू विधि में टॉर्ट्स अथवा दुष्कृति के अंतर्गत केवल उन्हीं मामलों में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था थी जिसमें कि शारीरिक अथवा आर्थिक दृष्टि से ही क्षति पहुंचाई गई हो। इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति का अपकार अथवा नुकसान हुआ होता है वह अपकारी अथवा नुकसान करने वाले के विरुद्ध एक साधारण आचार क्रिया के रूप में विवाद खड़ा करता है और विजयी होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में धन पाता है। इसके साथ ही हम लोग अपकृत्य या फिर टॉर्ट्स और अपराध या क्राइम में बेसिक अंतर क्या थे, बेसिक डिफरेंसेस क्या थे, इनका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।